नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात अतश्री कथा। आइए सुनिए कथा का आज 18वां अध्याय। ये जो 18वां अध्याय है ना, अब अतश्री में नाम इसका नहीं देंगे, मास्टरवा अतश्री कथा एपिसोड नंबर 18। अब जब ये जनाब फंसने लगा है, अभी जनाब का कोर्ट के सामने बोलती बंद हो रहा है, बुरी तरह से घिर गया है। अब लग रहा है कि कहीं हमारा एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिले। वैसे पूरा ताकत लगाए हुए है बच्चा, पूरा, कोई तो कमी है नहीं, पूरा ताकत लगाए हुए है। लेकिन क्या कहिएगा, खबर का ताकत आप लोग लगाए हुए हैं। मामला चल रहा है एकदम खिच्चम तिरी। अब 3 तारीख को जैसे मतलब परसों होगा इस पर सुनवाई कि क्या होता है नहीं होता है। जनाब फंस गए हैं कि अनलीगल हथियार, लाइसेंसी हथियार का जुडिक्शन जहाँ रहेगा वहीं जाइएगा। जुडिक्शन है ये नहीं है, लेके घूमिएगा, फायरिंगो करिएगा, सेल्फ डिफेंस। तो जब कोर्ट में ये सब बहस में जब फंस गए हैं, चारों तरफ से घिर गए हैं, तब रोना रो रहे हैं कि देखिए हमको पकड़ के अब सब जेल भेजने की तैयारी में लगा हुआ है। बताइए कि हमारा स्टाफ को मारा तो हम फूल बरसाते हैं? हम क्या करते? हम कुछ नहीं करेंगे, हम सेल्फ डिफेंस में किए हैं। तो जब सेल्फ डिफेंस में आप किए हैं तो ये आपका FIR है ना, आखिर का आदमी FIR किया है ना, तो उस FIR में क्यों नहीं आप लिखे कि हम सेल्फ डिफेंस में गोली चलाए हैं? यही आपका बाइट है ना। जरा सुन लीजिए दर्शक साहब लोग, क्या बोला था ये याद है ना कि 10-12 राउंड गोली फायर हुआ। उस समय में मुंह में बकार नहीं था। कहते हैं कि हमारा बॉडीगार्ड जो है सो जवाबी फायरिंग किया है, जवाबी फायरिंग किया, जवाबी जवाब दिया। तो जरा सुनिए, याद फिर हम आपको दिलवा देते हैं। बतवा सुन लीजिए जो क्या कहा था उस दिन रात में। कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व तो कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे। मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। यहाँ हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या आप ही पर हमला करने वाले थे? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको कर रहे हैं? हाँ, CCTV कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही। सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि अब सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं। यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे। बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, सुन लिए, ये आदमी तो कह सकता था ना कि हमारे कोचिंग पर फायरिंग हुआ तो हम जो है सो अपना बॉडीगार्ड हमारा फायरिंग किया। उस समय में काहे नहीं बोले? FIR के कॉपी में क्यों नहीं दिए? और अब जब भिड़ने लगे हैं, जब दोनों बॉडीगार्ड का लाइसेंस को लेकर सवाल खड़े होने लगा है, सेल्फ डिफेंस को लेकर पुलिस का तर्क आने लगा है कि घटना जिस समय में मारपीट हुआ है उससे 1 घंटा बाद सब बाजार उजार बंद हुआ है, तब निकाल के फायरिंग करना शुरू किया है। ये सेल्फ डिफेंस है? और किस तरीके से फायरिंग हुआ आप देख लीजिए। बचिया वाला हम लोग दिखाए तो हॉस्टल वाला, एक बार फिर से देख लीजिए हॉस्टल वाला में किस तरीके से फायरिंग किया है। देख रहे हैं ना कितना फायरिंग किया है। ये सेल्फ डिफेंस है। दोनों के समय में 1 घंटा का फर्क है। कोई तर्क जब कोर्ट में नहीं चला है, कोई तर्क नहीं चला इसका। तब कल एक तर्क दिया है कि ट्रेवलिंग लाइसेंस है, कि हमारा जो बॉडीगार्ड है, वो जो व्यक्ति है वो ट्रेवलिंग लाइसेंस लेकर बिहार आए थे। दिल्ली, हरियाणा और बिहार का उनका ट्रेवलिंग लाइसेंस।
उसका समय अवधि जो है ना अप्रैल में खत्म हो चुका है। बड़ा ही वकील साहब सोचते हैं कि हमारे पास जानकारी रहते हैं। पत्रकार जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, एक एक फाइल पर नजर है भाई टाइम्स ऑफ स्वराज का। कल क्या दलील दी जरा सुन लीजिए, इनका सुन लीजिए पहले, तब हम इनका जवाब देते हैं। सुन लीजिए पहले, वकील साहब सुन लीजिए। प्रदीप कुमार जो है उनका लाइसेंस सिर्फ यूपी तक ही है। इससे संबंध में हमने एक डॉक्यूमेंट्स दाखिल किया जो उनका ट्रैवलिंग लाइसेंस इशू था बाय द अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यूपी, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के लिए, और उसके वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट कॉल किया गया है बाय द फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। आने के बाद 3 तारीख को उसकी सुनवाई होगी और खान सर वगैरह का जो भी एंटीसिपेटरी बेल था सबको एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या बोले वकील साहब कि ट्रेवल लाइसेंस है मेरे पास। अब हम वकील साहब को कहते हैं कि ट्रेवल लाइसेंस का अवधि आपका अप्रैल में ख़त्म हो चुका है। मई और जून यहाँ क्या करने आए थे? शादी विवाह में आए थे? यहाँ बिहार में आए थे काहे लिए? कौन काम के लिए आए थे बिहार में भाई? ट्रेवलिंग लाइसेंस लेके घूमने फिरने के लिए आए थे? आप आए थे यहाँ किसी का बॉडीगार्डी करने के लिए, और यहाँ आप गोली चला दीजिएगा। तो जब ये मामला जब फंसता जा रहा है, उलझता जा रहा है, तो खनमा क्या फिर नाम ले, सॉरी कान पकड़ो कान, मस्टरवा क्या कहता है जरा सुनिए। साजिश किया जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस में जो ऑफिशियल लाइसेंसधारी बॉडीगार्ड है, अंतिम क्षण पर किसी को मरते देखा तो सेल्फ डिफेंस में जो तरीका होता है उस पर उसने एक्शन लिया, सेल्फ डिफेंस में फायरिंग किया। सुन लिए कि हमको फंसाना चाहता है सब मिलके। सेल्फ डिफेंस में हम गोली नहीं चलावे तो क्या चलावे? तो बेटा तोरा से 4 तारीख को पुलिस पूछल कर ना, कि 4 तारीख को पूछा था ना, तो उस बयान में काहे नहीं दिए कि सेल्फ डिफेंस में हम गोली चलाए हैं? वो वीडियो बा ऊपर नहीं होता तब तो कोई जानता भी नहीं कि तोरा आदमी जैसे तू गोली चलाया। तू खाली उसी मोहल्ले के लोगों को गोली चला के जैसे उसको तुमको धमकी आए थे, कोई जानता भी नहीं। वो तो जान गया तब ना जब धरा गए। तो ये सिचुएशन है। अब देखो एगो बात तो ये कहा, अब दूसरा खेल खेल रहा है। इस सब गरीब को पढ़ाने वाला गरीब विरोधी आदमी है। हम गरीब को पढ़ाना चाहते हैं, गरीब को कम पैसा में इलाज कराना चाहते हैं, और ये सब लोग जो है हमारा कोचिंग और अस्पताल बंद कराना चाहता है। साजिशन हमको जेल में भेजना चाहता है। मतलब गलत किए हैं वो अभी भी स्वीकार नहीं कर रहा है मास्टर बात। माफी मांग लो। अरे तुम मास्टर हो, शिक्षक हो, चलो माफ कर देगा जनता, बिहार की जनता, चलो जो कर रहे थे कर। लेकिन सातिराना दिमाग तोरा नहीं चलने देंगे भाई। जो चला लिए सो चला लिए बाबू, अब नहीं चलेगा। अब टाइम्स ऑफ स्वराज मिशन अथ श्री कथा चल रहा है, और जब जब जहां जहां अथ श्री कथा जिसके बारे में हम लोग चलाए हैं, शांति से तो बैठने नहीं देंगे तोरा। हम जाना ना, बेउर जेल में भेंट हो जाएगा रिशु श्री से, कहेगा कि अथ श्री रिशु कथा में कितना आनंद आ रहा था। खैर वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जब ये बात हुआ तो जरा सुनिए क्या कह रहा है। अस्पताल में लोग बेचैन हैं, हमारा डॉक्टर सब इलाज कर नहीं पा रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि कैसे होगा, आप चले जाइएगा तो गरीब को कौन देखेगा। गरीब को कौन देखेगा? ये गरीबे को देखने के नाम पर जो है कितना अमीर हो गया सब सोच लीजिए। तो जरा इसका छोटा क्लिप सुन लीजिए। षड्यंत्र है कि इस खान को अंदर भेज दो, और अगर इसको छड़ा दिए स्टार्टिंग में ही अस्पताल खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लोग चिंतित थे, कोई काम नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ब्लड बैंक से एक आदमी ने कहा कि सर हमको कुछ मतलब मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो गए, हम समझ में नहीं आ रहा है सर, आपको अगर कुछ हो जाएगा तो हम लोग यहाँ किस दिमाग से काम करेंगे। और मेडिकल की चीजें बहुत कंसंट्रेशन की चीज हो जाती है, वो बेचारा कंफ्यूजन में इसकी जगह ये कर दिया, बहुत दिक्कत हो जाएगा। सुन लिए ना, ब्लड बैंक का स्टाफ सब परेशान है कहीं गलती ना हो जाए। मतलब पूरा तर्क वितर्क दिए जा रहा है कि गरीब, कानून से हम नहीं लड़ेंगे, कानून में हम गलत नहीं हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वहां तो पकड़े गए हैं। दोनों बॉडीगार्ड यूपी का है, और दोनों बॉडीगार्ड के लाइसेंस को लेकर समस्याएं हैं। वहां सेल्फ डिफेंस है क्या? किसका सेल्फ डिफेंस? आप किसके सेल्फ डिफेंस में गोली चलाए ये बताइए ना। मास्टरवा का? तो मास्टरवा के सेल्फ डिफेंस में गोली चलाए साहब कौन है? मास्टरवा का दामाद
कि मास्टरवा का भाई, कि मास्टरवा का देवर, कौन चीज है मास्टरवा का? कोई रिश्तेदार नातादार आप हैं? आप आए कहाँ, कैसे मास्टरवा के कोचिंग पर? कोई जवाब नहीं है। मास्टरवा के कोचिंग पर कोई यूपी का आदमी आवे तो भाई कोनो रिश्तेदार नातेदार गोतियारी दियादी हो, कोनो गंवारी है? आए कैसे आप? कोई जवाब नहीं है। तो जब आप ये कानून के शिकंजे पर कसने लगे हैं, कस गए कसौटी पर, अब कानून इनको कनीठी दे रहा है, तो अब गरीबों का रोना रो रहा है। यही इसका सातिराना अंदाज है। और इसी सातिराना अंदाज में बिहार जैसे गरीब राज्य में 100-100, 200, 500 रुपया वसूल के करोड़ रुपया वसूल लिया है। इतना बड़ा ये सातिर है। ये कोई पढ़ाता है जी? बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, जाहिल बनाता है।